ये शीतलाष्टमी पूजन के ऊपर मैंने एक कंपोजिशन तैयार किया है। शीतलाष्टमी पूजन जो चैत्र मास में जो है होता है। जी जी, शीतला माता की जो पूजा की जाती है, जो कि स्वच्छता की देवी कही जाती हैं, और ये छापे तैयार किए जाते हैं, कलश के माध्यम से उनको पूजा किया जाता है। और भोग में जो है रसियाव पूड़ी, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। रसियाव पूड़ी, रसियाव एक बहुत विशिष्ट खाद्य है। पेंटिंग जो है ये डाल इसमें दिखलाया गया है जो बांस के द्वारा बनाया जाता है, और वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर इसको लेकर के जाया जाता है, जिसको शादी के मंडप पे रखा जाता है। यूपी में दिया आता है, लड़की की जब शादी होती है तो उसमें गुड्डा गुड़िया का जोड़ा दिया आता है। तो ये भी मतलब घर कपड़ों से ही बनी है, इसमें कोई ऐसी स्टफिंग नहीं है। इसमें जो रोल लगे, ये जो पेपर रोल होते हैं बच्चों की बुक्स में हम जो कवर लगाते हैं, तो जो रोल्स बचे हैं उसमें, और जो हमारे पास कपड़े बचते हैं सिलाई वगैरह करते हैं हम, तो इसमें इसको रोल करके थोड़ा फ्यूजन टच देके, राजस्थानी टाइप का लुक देके इसको वॉल हैंगिंग बनाया मैंने। नमस्कार, पर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आए हुए हैं और यहाँ पर आयोजन हो रहा है पुरवाई लोकोत्सव का। पुरवाई लोकोत्सव 2026 जो कि 21 और 22 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक नृत्य, लोक परंपराओं को जीवित करने का, पुनर्जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास कह सकते हैं, छोटा सा प्रयास है। और यहाँ पर हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। अलग अलग विधाओं की कलाकृतियाँ लगाई गई हैं और अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पर अपनी अपनी कुशलता के हिसाब से यहाँ पर अपनी अपनी कलाकृतियों का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ तो हैं ही, इसके साथ ही साथ लोक नृत्य, लोक संगीत और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ जो हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी लोग इस्तेमाल करती थी, उन चीज़ों की ओर आपको लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चक्की जाता रखा हुआ है, ये ओखल रखा हुआ है, ये चूल्हा पहले हमारे दादी नानी लोग जो इस्तेमाल करती थी, पहले चक्की जाते का इस्तेमाल किया जाता था, गेहूँ पीसा जाता था, उसको आटा बनाया जाता था। बहुत कुछ जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इन सारी चीज़ों को समझे, जाने, इनके महत्व को जाने। इसी उद्देश्य से इस लोकोत्सव का, इस पुरवाई लोकोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये प्रयास रहता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर सके, उनको इसका महत्व समझा सके। लोक कला को दिखलाया गया है और इसमें कला के जैसे कि कई चीज़ों को उसमें अंग को जोड़ा गया, जैसे कि क्राफ्टिंग भी इसमें की गई है। और देखते हैं कि हमारे गांव में, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में इस तरह से पक्षी बनाते हैं। जो ग्रामीण महिलाएं जो है, ये इस तरह से घर पे जो भी पुराने जैसे कपड़े होते हैं, कतरन होते हैं, उससे कुछ ना कुछ नया उसको बना करके ऐड करके जो घर को डेकोर करने के लिए, वो चीज़ों को सजाने के लिए बनाते हैं। और इस तरह से इस मिक्स मीडिया को यूज़ करते हुए इस कृति का निर्माण किया गया है। जैसे कि घर में छापे मारते थे पहले जी मैम। दीवारों पे, हाँ। हमारे मतलब बुजुर्ग दादी नानी लोग सभी लोग जी करती थी मैम, ऐसा। जी मैम। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, ये शुरू से ही रहा है, जिसको एक जैसे पंचदेवों का प्रतीक कह लें, या ये आज से नहीं, हजारों वर्षों साल पुरानी परंपरा है। भारत में जितनी भी प्रागैतिहासिक गुफाएं अगर आप देखेंगे, उनमें ये मिलते हैं। ये हाथ के छापे जो है सबसे प्राचीन कह लीजिए तो हमारे जो दादी नानी या जो भी कह लीजिए, हमारी जो पूर्वांचल की जो लोक परंपरा है, उसमें ये दिखाई देता है आपको। और जो इसमें जो ये मैंने ये किया है, ये शीतलाष्टमी पूजन के ऊपर मैंने एक कंपोजिशन तैयार किया है। शीतलाष्टमी पूजन जो चैत्र मास में जो है होता है। जी जी, शीतला माता की जो पूजा की जाती है, जो कि स्वच्छता की देवी कही जाती हैं, और ये छापे तैयार किए जाते हैं, कलश के माध्यम से उनको पूजा किया जाता है। और भोग में जो है रसियाव पूड़ी, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। रसियाव पूड़ी, रसियाव एक बहुत विशिष्ट खाद्य है जो गुड़ के रस से चावल में भिगोकर बनाया जाता है। तो वो देवी को समर्पित
समर्पित करते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगी कि एक और ये मान्यता होती है कि उस दिन जो है, ये ठंड का मौसम है, अक्सर हम लोग बासी खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन जो है ये बासी अन्न ग्रहण करके अब ये कहा जाता है कि अब ये अन्न हम बासी अन्न अब नहीं ग्रहण करना है। तो इस स्वच्छता की जो परंपरा है, मतलब देखिए हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है हम लोग को कितने अच्छे से दी गई है, जिसको हम लोग अब अक्सर लोग कहते हैं कि पुराने विचारे हैं दकियानों से, लेकिन उसमें कितनी, जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होता है। हाँ, हेल्थ की पर्पस से भी बहुत अच्छा है हर क्योंकि चीज। मौसम चेंज होता है। जी जी मैम, जी मैम। और उस मौसम चेंज होने के बाद ये कहा जाता है हाँ, कि कि मतलब अब बासी अन्न नहीं खाना है। तो वो जैसे जो देवी हैं हमारी, जो शीतला देवी हैं, जो इनको स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, तो उस पूजा के जरिए देखिए हमें कितना अच्छा संदेश जो है स्वास्थ्य के प्रति, समाज के प्रति, लोक के प्रति भी दिया जाता है। तो बस यही मैं दिखाने का प्रयास इस अपनी कला के माध्यम से किया हूँ। बहुत अच्छी कला थी धन्यवाद, आपकी। थैंक यू। नमस्ते, मैं सुशील कुमार चंद और आज पुरवाई लोकोत्सव प्रदर्शनी में मेरी पेंटिंग डाल मंडपम है। जो ये पेंटिंग जो है, ये डाल इसमें दिखलाया गया है जो बांस के द्वारा बनाया जाता है और वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर इसको लेकर के जाया जाता है, जिसको शादी के मंडप में रखा जाता है। और इसमें वधु के लिए जो भी उसके लिए शुभ का जो सामान होता है, उसके लिए कपड़े हो गए, उसके आभूषण हो गए, फल, मिठाइयाँ और मेवे इस डाल में रख करके ले जाते हैं। ये डाल जो है हमारे, हाँ, शादी में मतलब पहुंचाया जाता है। ये जो है इसका महत्व, ये वंश वृद्धि, सुख, संपन्नता, पवित्रता और शुभ का ये प्रतीक है। और मुख्यतः ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ये शादियों में यूज किया जाता है और जो बासफोर समुदाय के द्वारा ये बनाया जाता है। इस कला के माध्यम से मैंने हमारे जो बासफोर समुदाय है उनकी कला को दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो बनाते हैं इसका काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है जो सदियों से चला आया है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें हम एक स्टॉल पर खड़े हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी यहाँ पर भी लगी हुई है, देख रहे हैं आप, जैसा कि ये काफी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पे कुछ और सामान भी रखे हुए हैं, आइए जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी। ये क्या है मैम, कौन सी पेंटिंग है, इनका नाम बताइए। और ये सारी कलाकृतियाँ कैसे आप लोगों ने बताती हैं इसको? ये एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग्स है और मैंने थोड़ी ये क्ले की चेन्स और बॉटल पेंटिंग्स ये सब भी बनाई है। अच्छा, ये आपने वेस्ट मटेरियल से बनाया है? हाँ, बॉटल हाँ, पेंटिंग बॉटल वगैरह? पेंटिंग तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल। ये कैसे, मतलब आपने इसका वो कैसे आपके दिमाग में आया? या ये आपका थोड़ा interest तो बचपन- हाँ, मतलब मैंने चूंकि टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया तो पेंटिंग वगैरह आप से है पेंटिंग मेरा। करते हो? तो ये थोड़ी- डॉल वगैरह हम देख रहे हैं, जैसे कि आप बहुत प्यारे प्यारे डॉल रखे हुए हैं। ये मैंने बनाई है। ये घर में, मतलब शादी ब्याह में हम लोग के यहाँ यूपी में दिया आता है, लड़की के जब शादी होती है तो उसमें गुड्डा गुड़िया का जोड़ा दिया जाता है। तो ये भी मतलब घर कपड़ों से ही बनी है, इसमें कोई ऐसी स्टफिंग नहीं है, रुई हुई कुछ नहीं है, पूरा उससे बनता है ये। अच्छा, ये हाँ। आज भी बहुत लोकप्रिय लोकप्रिय है आज चलते भी। हैं। हाँ हाँ, आज भी। हुनर हाट में हम यहाँ पर आए हैं और भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। एक स्टॉल पे हम यहाँ पर रुके हुए हैं और देखते हैं यहाँ पर जो काफी बहुत चीजें हैं जो अपने घर पे बनाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। ये बताइए, आपने ये सब कैसे और वेस्ट मटेरियल से बनाया जी। है या ज्यादातर चीजें इसमें वेस्ट मटेरियल से ही बनी है। अच्छा, जो घर में हम चीजें कौन से वेस्ट मटेरियल की? वेस्ट मटेरियल की चीजें, ये वॉल हैंगिंग है। इसमें जो रोल लगे, ये जो पेपर रोल होते हैं बच्चों की बुक्स में हम जो कवर लगाते हैं, तो जो रोल्स बचे हैं उसमें, और जो हमारे पास कपड़े बचते हैं, सिलाई वगैरह करते हैं हम, तो इसमें इसको रोल करके थोड़ा फ्यूजन टच दे के, राजस्थानी टाइप का लुक दे के इसको वॉल हैंगिंग बनाया मैंने। और ये पुराने टूटे हुए शीशे हैं जिसको पेस्ट करके इसमें, और इसको भी मैंने बनाया है वैसे ही। अच्छा, जरा इसको दिखाइएगा। ये घड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। घड़े को उसके आपने ऊपर डेकोरेट शीशे- किया है। जी, शीशे को तोड़ के उस पे पेस्ट करके और फिर इसमें वॉल पुट्टी कलर करके इसमें भरा है मैंने। और बाकी ये सब जो है, ये straw मैं है, देख रही हूँ। हाँ, वो ये बताइए। straw है। और ये यूज बॉटल हैं जो हम लेते हैं कुछ ड्रिंक वगैरह, उसको मैंने डेकोरेट किया है इसमें। और ये नैपकिन पेपर है जिसको कलर करके मैंने इसमें ये विलाई बनाया है। मतलब मैक्सिमम चीजें इसमें वेस्ट मटेरियल से ही वो रीयूज क्या की है गई आपके हैं। जो सामने? ये भी एक जैसे थोड़ा राजस्थानी टच में, जैसे हम पेंटिंग वॉल पे लगाते हैं वैसे ये भी मैंने बनाया है, जैसे कपड़े हैं उसको करके, और राजस्थानी टच, राजस्थानी टच दिया है। ओके। शुभ क्रिएशन से है।
मेरा सब कुछ प्योर वुडन पे है। ये मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हमने यहाँ पे अब ये सब अपना हैंडमेड है, अपने हाथों से ही बनाया है सब कुछ। और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे आपका जो बजट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आपका प्रोडक्ट कंप्लीट करके आपको देते हैं। तो आप लोगों को सिखाते भी हैं या सिर्फ अपने लिए ही ये रोजगार आपने खुला है? नहीं मैम, मैंने अपने यहाँ ऑफिस पे सब वुमेन्स ही रखा है, लड़कियां ही रखा है कि सबको जिसको भी जरूरत है जी जो आए और सीखे, जिसको सीखना हो सीखे, जिसको अपना बनाने के लिए बस पूछने के लिए आता है तो उनको भी बताया जाता है। हर कोई हुनरमंद हो जाए। जी, थैंक यू। इस पर्सन की खूबसूरती इसकी सजावट है। ये जो सजावट की गई है ये भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के हिसाब से की गई है। रंगोली बनाई गई है जो कि शुभता का प्रतीक है और हमारी पुरानी पहचान भी है। सदियों से हर तीज त्योहार पर, हर शुभ मौकों पर रंगोली बनाने का प्रचलन रहा है। इस लोकोत्सव में महिलाओं द्वारा हुनर हाट के 20 स्टॉल लगाए गए हैं जो कि अपनी एक विशेषता लिए हुए हैं। इस लोकोत्सव में महिलाओं को उनके हुनर को मंच देने का प्रयास किया गया है और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। पद्मश्री कानूराम बामनिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। बतौर विशिष्ट अतिथि तपन कुमार पटनायक, पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी, प्रोफेसर शिव शरण दास, डॉक्टर हर्षवर्धन आदि गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर पीढ़ियों की पोटली पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं और लोक नृत्य का मंचन भी किया गया।